पाइथन कंडीशंस की। परफेक्ट। जैसे जितनी समझ आई तो उस हिसाब से पाइथन मैं पता नहीं इसको आप बोलते हो कि डिटेल, लेकिन जैसे मैं फाइल बनाती हूँ ना, मुझे मैं पढ़ती हूँ समझ में आ जाती है। आपने कहा कि कोई दूसरा भी पढ़े तो उसको भी समझ आए, पता हाँ, नहीं वो मुझे वैसे वैसे नहीं बनाना आ रही, पता नहीं क्यों। तब इसीलिए मैंने गिटहब पे अभी अपलोड नहीं किए, कि सोच रही हूँ कि अभी कोई मतलब बात नहीं। डिटेल किस आपको तरीके अभी से डालूं। अभी जो आपके पास है ना, आप वो हाँ डालिए, फिर बाद ठीक में है, इसको वो तो आप बना हुआ है। मॉडिफाई करती रहोगी, अपग्रेड करती रहोगी। मैं हाँ भी अभी तक ऐसे वो ही करती हूँ, मैं एक काम कर लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है, अच्छा हाँ, हाँ फलाँ चीज़ तो मैंने कहीं पर मिस कर दी थी, वो तो हाँ मुझे तो इंक्लूड करनी चाहिए, तो फिर मैं वो इंक्लूड करती हूँ। फिर एक और चीज़ मुझे याद आ जाती है, तो मैं वो इंक्लूड करती हूँ, या मैंने कहीं हम्म किसी और की प्रोफ़ाइल में कोई ऐसी अच्छी चीज़ देख ली, जो मुझे इससे हम्म पहले नहीं मैंने अपनी प्रोफ़ाइल में कहीं की हुई थी, या अपने किसी गिटहब के प्रोजेक्ट में की हुई थी, तो हम्म रेपॉज़िटरी पर, तो मैं वो बाद में फिर दोबारा एडिट कर लेती हूँ। तो एडिट का ऑप्शन है हमारे पास गिटहब में, तो इट्स नॉट अ हम्म बिग डील। इफ़ यू आर पुटिंग राइट नाउ दिस फाइल इन योर गिटहब, तो दैट्स वंडरफुल। क्योंकि एक चीज़ जो है ना, पता है, फिर गिटहब पुराना हो जाएगा और आपकी चीज़ें वो नहीं आएँगी, शो नहीं होंगी बार-बार। हम्म क्योंकि आप देखो गिटहब पे डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड्स बाय मतलब वो डेज़ बाय डे का एक कैलेंडर बन रहा होता है। उससे कोई हाँ भी अगर देखेगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा द पर्सन इज़ दैट, इसका इस ये गिटहब को कितना यूज़ करता है। हम्म सही है? गिटहब में सही इसने कितनी बार कमेंट किए हुए हैं, कितने बार इसने जो है कमिट किए हुए हैं, और कितनी बार इसने फाइल्स अपलोड की हैं, कितनी बार फाइल्स अपग्रेड की हैं। मैंने समटाइम्स ऐसे बहुत अच्छी-अच्छी प्रोफ़ेशनल गिटहब की रेपोज़ देखी हैं, जहाँ पर दूसरे लोग आके अपनी चीज़ भी एडिट कर जाते हैं, और वो जो असल फ़ाइल होती है, वो तो होती नहीं, कोई और फ़ाइल मिल जाती है फिर। सेम फ़ाइल तो हम्म होती भी नहीं है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है? तो हम्म अपग्रेड का ऑप्शन हमारे पास होता है। डोंट वरी कि अगर आप अभी करोगे तो ये फॉरएवर हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगी, नो। You हम्म can upload it right now, and when हम्म you ever want to change or you want to upgrade it, you can do that as well। अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हो, कोई डायग्राम शो करना चाहते हो, या उसकी डेफिनेशंस में कोई नई चीज़, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना पाइथन, और ये अब नई टेक्नोलॉजी, इसमें डे बाय डे चेंजेस हैं, डे बाय डे चेंजेस हैं। और अगर आप समझते हो मैंने जो आज पढ़ा है वो अगले 20 साल तक भी मैं वही करती रहूंगी और मेरी ये फाइल्स यही रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। हम्म सही आई ऐसे ही गेटिंग है। अ पॉइंट, तो ऐसा नहीं है, यस यस ठीक है? ये हम्म अपग्रेड होती रहती है, फिर आपको कुछ और चीज़ समझ आ जाएगी कहीं से, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। आपको फिर कोई और कहीं प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ समझ आ जाएगी, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें कोई हार्ड इनफ लॉजिक नहीं है। आपको भी, हम्म जैसे मैंने द सूफी इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम अगर हम फ्यू लाइन ऑफ कोड का कुछ हमने बनाया है, एक फाइल बनाई है, तो हम वो भी डाल सकते हैं? मैंने कहा डालो भई, अभी से ही हम्म अपना ग्रेड अपग्रेड करना गिटहब स्टार्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट या कोई हाईली इंटेलिजेंट लोग ही सिर्फ गिटहब यूज़ करते हैं। इट्स ओनली इट्स फॉर एवरी पर्सन, स्टूडेंट से लेकर हाईली प्रोफेशनल कंपनीज, और बहुत सारे लोग जो है गिटहब को अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहीं से आपके एक्सेस आप पता चलता है कि कौन कहाँ कितना एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हम्म उसको कितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है या लैंग्वेज की नॉलेज है, और वो कितना वो जो है अंडरस्टैंडिंग है उसकी। तो ये एक हम्म तरह का आसान तरीका है लोगों को अपना काम दिखाने का, बताने का। आप अभी फॉर सपोज़ आप ये फ़ाइल 1-2 पुट कर दो, साथ में आप लिंक्डइन में, ठीक है? लिंक्डइन पर अपनी एक पोस्ट हाँ बनाओ कि मुझे पाइथन पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, और गिटहब तो बहुत ही आसान वे है अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव और अपग्रेड और करने का। और इस तरह की कोई बहुत अच्छी सी आप खुद भी नहीं करें तो चैटजीपीटी से लिखवाओ, या किस तरह से करके प्रोफेशनल पोस्ट बनवा के, और साथ में उसमें अपना लिंक्डइन का उसमें जो है ना, लिंक्डइन पर गिटहब की आप अपनी प्रोफाइल लिंक दे दो। उससे क्या हम्म होगा, दैट इज़ ऑल्सो योर, पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, ये फ़ायज़ा टालपुर भी कोई है जो अब प्रोफ़ेशनली ग्राउंड में आ गई है। तो अब ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो इससे इसको इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, या इसको भी देखा जा सकता है, ठीक है? हम्म तो सही ये चीज़ होती है। और इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, लिमिट नहीं है। अब ये सोचना कि मैं बिगिनर हूँ,
मेरा थोड़ा-सा काम है, या मैंने अभी तो सीखना ही शुरू किया है, या मेरी फाइल्स इतनी मॉडिफाई नहीं है, अच्छी से नहीं लिखी हुई है, नो नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे मैंने कहा, मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी भी सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, बट व्हेन आई अपग्रेडेड, और अभी भी मैं जब किसी की चीज़ें देखती हूँ तो आई जस्ट चेंज सम फ्यू थिंग्स। तो अच्छा, इसमें ना आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ख्याल में आप मार्कडाउन की लैंग्वेज, है ना? मार्कडाउन के मार्कडाउन की लैंग्वेज मतलब कैसे लिखी जाती है, क्या है? क्योंकि आईपीवाईएनबी में मार्कडाउन की लैंग्वेज प्लस है जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है ना? आप यही कह रहे हो ना? हम्म हम्म बहुत ईज़ी, हम्म उसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर आप कहें तो मैं यही अभी के अभी आपको मार्कडाउन की लैंग्वेज का थोड़ा-सा डेमो दे सकती हूँ। वो सिखा दीजिएगा पहले। ठीक। ये जो शॉर्ट शॉर्ट आपने सेंड किए थे ना, तो हाँ, उस पे हाँ, हाँ, हमने बना दिए। हाँ। हाँ, और इसके अलावा आई थिंक मैंने एक एक वीडियो देखी थी, वो मैंने आपको सेंड भी की थी कि हाँ, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन है, पेपर हम बना सकते हैं, बना तो थोड़ा सकते हैं। आइडिया आया था, लेकिन वहाँ वो मैं इसमें अब मतलब अपनी तरफ से कोशिश करती कि गुड। क्वेश्चन पेपर को बना लूं, लेकिन अभी हाँ। सिर्फ आइडिया आया था, लैपटॉप लिया हाँ, तो उसका इंटरनेट पहले गया तो डेटा पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ हो गया। एआई के पास तो डेटा है ना, उसको जिस तरह हम्म का क्वेश्चन पेपर आप बनाने को बोलोगे वो वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको एज इट इज बना के दे देगा। बट आप अपना पर्सनल कंटेंट, जो अपने बुक का कंटेंट का पेपर बनाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको पहले अपना डेटा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन, देन क्वेश्चन का राइट आंसर भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग करोगे कि अगर यूजर को ये क्वेश्चन दिया जाए तो उसका ये आंसर है, मगर हम्म वो रॉन्ग अगर कोई टाइप करता है तो तुम्हें बताना है कि आपका आंसर रॉन्ग है, और अगर करेक्ट हम्म करे ट्रू, यानी इफ एल्स की कंडीशन के साथ अगर ट्रू है तो फिर आप उसको बोलोगे कि आपका हाँ, ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने करेक्ट आंसर दिया है, और इस तरह से करके प्रोग्राम यही करना। यही यही इस टाइप का प्रोग्राम मैंने सोचा था कि हाँ, एक तो क्वेश्चन डालूंगी, एक दो के हाँ, साथ आंसर डालूंगी, उसके सही। साथ ये इफ कंडीशन डालूंगी। मैंने कहा कि हाँ, बना के देखूं। बना। क्वेश्चन तो जर्नल हम अपने हाँ, सब्जेक्ट से हाँ, ले लेंगे, पहले हाँ, देखो हाँ, कि क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन में मतलब हाँ, क्वेश्चन कैसे में मतलब ये इनपुट मेथड के साथ बनेगा या कैसे हाँ, बनेगा, मतलब फॉर हाँ, एग्जांपल यूजर जो है वो क्वेश्चन डालेगा या हाँ। मैं क्वेश्चन लिखूंगी इस टाइप का, आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्वेश्चन देना चाहते हो, लाज़ी बात है क्वेश्चन तो आपकी तरफ से होगा। तो वो इनपुट मेथड में जाएगा। इनपुट मेथड जो नहीं, वो फिर आएगा वो उसमें, उसका जो आंसर होगा ना वो इनपुट मेथड में आएगा, कि वो ए चूज करता है, पता बी चलेगा। चूज करता है, कौन सा ऑप्शन हाँ चूज करता है। हाँ, ठीक है, तो जो मैं इनको मैं जो वो डालूंगी वो आपने उसको ट्रू किया होगा, वो ट्रू में आएगा। उसको ही आंसर को करेक्ट देगा, वरना हाँ प्रिंट कमांड में जैसे हमने यहाँ कहा था, सॉरी आपने लॉस कर दिया या आपका रॉन्ग आंसर है, और इस तरह के स्टेटमेंट वो तो नीचे कंडीशंस आ जाएंगी। कंडीशन है। ठीक है ना, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मैं एक चीज ये पूछूं यूजर से, तो यूजर वो उसके बाद जो आंसर देगा वो तो इनपुट मेथड में इनपुट आएगा। मैं जो चीज पूछ हाँ, वो हाँ, जो चीज मैं पूछ रही हूँ, हाँ। तो वो मैं उसके सामने शो कैसे करूँ, वो कैसे शो होगी इसमें, प्रोग्रामिंग है। कोई वो मसला कौन से टाइप। नहीं। मैं हाँ उसका एक प्रोग्राम आपको बना के फिर देखती हूँ कि अगर उसमें लूपिंग यूज हो सकती है, जैसे क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब वन बाय वन क्वेश्चन आते रहे, और इनपुट में जो है यूजर अपना इनपुट देता रहे, राइट हो तो करेक्ट हो जाए, ठीक है, हाँ। उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जाना चाहिए। और अगर या यूं समझ जैसे मार्क्स मिल जाती हैं बच्चों को, ठीक है, हम्म। एक वन क्वेश्चन पे 5 मार्क्स या 1 मार्क, तो अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए, तो 5 हाँ कंप्लीट, इस अगर टाइप का, फोर इसे भी। क्वेश्चन का राइट आंसर दिया 1 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स मिले, मतलब उसमें हम उसको हम्म फिर लास्ट कमेंट एल्स के साथ कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया बट यू नीड टू डू मोर इम्प्रूवमेंट, तो वो भी हो हम्म, सकता है, ठीक है। ये भी तो मतलब ये शॉर्ट एक शॉर्ट शॉर्ट टाइप का प्रोग्राम भी करते तो हैं, बन सकता है ये प्लान। हाँ, करते हैं। मैं इंशाल्लाह आज रात तक करके फिर आपको बताती हूँ, आई विल सेंड यू, ठीक है? ठीक है और उसको ठीक। एक्सप्लेन भी कर दूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सोचें इस तरह की क्रिटिकल चीज़ें सोचें, तो हम्म। उससे ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आप देखिए, आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो ना, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग, ओके? यस। ये अच्छी हम्म बात है कि नाउ यू आर गेटिंग योर प्रोग्रामिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्रामिंग, कि अब मुझे ये करना है तो मैं यूँ कर सकती हूँ, मैं यूँ भी कर सकती हूँ। तो मैं अटक जाती हूँ कि जैसे मैंने बोला इनपुट मेथड कहाँ लगेगा, और ये क्वेश्चन जो मैं डालूंगी, ये क्वेश्चन यूजर के सामने कहाँ लगेगा। एक तो ये मेरे जहन में ये था, फिर मैंने लैपटॉप लिया, नेट नहीं था हाँ, पूरा पूरा। उसके बाद ये वही इसके बाद वाला मैं सेल बनाती ना, वो उसका वेब ये यही वाला बनाती।
सही, तो सही। अभी हाँ, तो उस हिसाब परफेक्ट। से ऐसी फाइल्स मेरी 3 फाइल्स बनी हुई है, इससे पीछे जो हमने टॉपिक्स हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ, हुँ। पढ़े थे ना, ये आई थिंक है प्रैक्टिस नंबर 7, 5 और 6 वाली मैंने अपलोड नहीं की है। ठीक वहाँ पे है, मैंने 3 या 4 तक की है मेरे गिटहब पे। ठीक है। बस तो क्लास के बाद आप बिल्कुल फ़ौरन ये अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, गिटहब पर। ठीक है, ये कर दूँगी, मैं फिर ठीक है। आपके गिटहब में आके उसमें यूज़ देख लूँगी, सही है फिर, ठीक ठीक है? है, और जो ठीक है। चीज़ें होंगी तो आई विल डिस्कस। अभी के लिए मैं आपको मार्कडाउन थोड़ा-सा समझा देती हूँ कि मार्कडाउन कैसे लिखी जाती है, और वो हुँ, बहुत ईज़ी है, और कोलैब पे तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? तो उसके हुँ, लिए मसला नहीं है, IPYNB की फ़ाइल बनती है। दैट मीन्स कि हम ठीक है। पाइथन को जो जुपिटर नोटबुक है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, मार्कडाउन लाइन की फ़ाइल भी, लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, सही। तो Uh, you just need to stop sharing, then I can share my screen. ओके। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी पाइथन का दौर नहीं है, क्या ज़रूरत है? मैं कहती हूँ जब तक कोड नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हुँ। नहीं, ये है ये कि मैंने बेसिक मैंने मैंने अंडरस्टैंडिंग मैंने ज़रूरी है। देखी थी, हुँ, पता नहीं कौन-सी वीडियो मैंने देखी थी कि ये ऐप्स वग़ैरह आई हैं या हुँ, कोई चीज़ नई आई है हुँ, दुनिया में, तो उसको समझने के लिए आपको ये वाली लैंग्वेजेज़ कंप्यूटर की सीखनी पड़ेगी। तो अक्सर या 3 या मेरे सामने 5 या 6 चीज़ें थी, उनमें पाइथन, तीनों में पाइथन था, बाकी में दूसरी लैंग्वेजेज़ थी। हाँ। ये तो पाइथन रीज़न तो थे ना। हाँ, पाइथन ईज़ी टू कोड है, ईज़ी टू हाँ, अंडरस्टैंड है, इसलिए हर हाँ। किसी के उसमें एक्सेस में आ जाती है। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, यस। अच्छा, अब इसमें करते हैं मार्कडाउन, ठीक है? क्लिक हुँ, करेंगे। मार्कडाउन इज अ लाइट वेट, इजी टू रीड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट with हुँ, symbols to create hard headers, bolding, lists and links. इसमें लिंक्स भी आसानी से डाल सकते हैं, कोई उसमें बड़ा वो कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। विच इज दैन कन्वर्टेड इनटू HTML, वो खुद ही HTML में कन्वर्ट करके हमारे लिंक को एज इट इज रख देता है, ठीक है? डेवलप्ड इन 2004, मार्कडाउन कब डेवलप हुई? 2004 में। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, readme files, forums, and CMS. CMS means custom, सॉरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि जिनमें हम आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? मगर उसमें भी कहीं-कहीं बैकएंड में मार्कडाउन की लैंग्वेज में हम आसानी से अपनी टाइपिंग करके टेक्स्ट वगैरह अपनी एडिटिंग करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे लास्ट मैंने आपको अपनी एक बुक दिखाई थी, जो कि डोकासोरस पे मैंने बनाई थी। डोकासोरस की प्रोग्रामिंग बैकएंड पे जो है हम उसको मार्कडाउन की हेल्प से कर सकते हैं और टेक्स्ट उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन वो एक CMS यूँ समझ लें कि बना बनाया एक फॉर्मेट है जो फेसबुक ने प्रोडक्ट की है, ठीक है? फेसबुक की प्रोडक्ट है डोकासोरस। तो उस पे हम वेबसाइट्स या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स या AI बुक्स बना सकते हैं, या डिजिटल बुक्स बना सकते हैं, ठीक है? अलोइंग राइटर्स, इस तरह के CMS और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो लेट्स सी कि कौन-कौन से CMS अवेलेबल हैं। मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर अगर आपको ज़्यादा नहीं समझना, आप यही यही इनमें से ही कोई टूल ले लेते हैं ना, तो भी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी प्रोग्रामिंग मैं समझती हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आया था टॉप 10। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त था। 2026 में कौन-कौन से टॉप 10 हैं जो हम कर सकते हैं।
ठीक है? ओके, टॉप 10 प्लेटफ़ॉर्म्स या सीएमएस, यानी आप अपनी मर्ज़ी की विदाउट कोडिंग कोई सी भी वेबसाइट बनाएँ। कोर मीडिया अवेलेबल है। एक मिनट, मैं दूसरा चूज़ करती हूँ। ऐसा ही कोई आर्टिकल था, मैं कल ही रीड कर रही थी। टेन बेस्ट सीएमएस प्लेटफॉर्म्स इन 2026। कस्टमाइज्ड वेबसाइट बनाने में एलिमेंट प्लस वर्डप्रेस हमारे पास अवेलेबल था। बस इसमें कुछ ही चीज़ों की प्रॉम्प्टिंग और कुछ देना पड़ता है, एंड देन आपकी वेबसाइट अवेलेबल हो जाती है। एआई देखिए कितना ज़बरदस्त एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का पेज है, ये आपका बना बनाया मिल जाता है आपको। ठीक है, विक्स है आपके पास, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग देके या थोड़ा इसमें जैसे हम कैनवा यूज़ नहीं करते। कैनवा, कभी कैनवा यूज़ किया है? हाँ, हाँ, ये है ना? एक जो कैनवा बना में है। रेडी, यूँ समझ लें कि बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। हुँ। यहाँ तो टेम्पलेट्स होते हैं ना हाँ। वेबसाइट्स के। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के, वेबसाइट है, वेब लोगो है, बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। शायद इस वक्त इंटरनेट इतना खास नहीं है, वरना क्विकली आ जाते हैं टेम्पलेट्स। हाँ, ये देखिए, ये टेम्पलेट्स सिर्फ बने हुए ना, ये सिर्फ टेम्पलेट्स बने हुए ना। हमारे हम उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत इन इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं, तो वो रनिंग में जैसे जहाँ क्लिक करो वहाँ वो चीज़ बटन क्लिक हो जाते हैं, साइन इन साइन आउट हो जाता है, बैकएंड का डेटा बन जाता है। तो ये हुँ, सारी चीज़ें, अच्छा इनकी प्राइसिंग भी साथ में लिखी हुई है कि कौन सी वेबसाइट कितनी प्राइस में और कितनी जीबीज़ की वेबसाइट। बड़ी वेबसाइट है तो ज़्यादा जीबीज़ लगेंगे, ठीक है, उस हिसाब से उसका रेट भी ज़्यादा है, डॉलर्स में है। शॉपिफ़ाई है, यहाँ पर भी हम बहुत सारी वेबसाइट्स और अपनी कुछ भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उनकी प्राइसिंग भी बताई गई है। साथ में स्क्वायर स्पेस है। अब ये सारी चीज़ें बनी बनाई, पता है, कभी अगर हमारा क्लाइंट या हमें भी खुद अगर कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़े, तो जब हमें प्रोग्रामिंग का पता ही नहीं, तो हम बैकएंड पे कुछ कर नहीं पाएँगे ना। हुँ, ये बनी बनाई, ये उनके लिए जो एक्सपर्ट ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे डेटा कनेक्ट किया जाता है और कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड की सेटिंग की जाती है, ये तो उनके लिए। हम जैसे बिगनर्स समझ लें, अगर इसमें से चलो वेबसाइट बना भी लें, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी, और पोर्टफोलियो वेबसाइट है या किसी क्लाइंट की वेबसाइट, अगर इन केस सम हाउ किसी क्लाइंट ने कह दिया कि भाई अभी मुझे इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी करवाने हैं, यहाँ से ये चीज़ चेंज कर दो, तो आप कैसे करोगे? तो आप कैसे करोगे? जब आपको प्रोग्राम आपका इसके पीछे कौन से नहीं आएगा। नई हाँ। लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ हुई हैं, अब जैसे घोस्ट है, ये भी है, हुँ, इसमें भी वेबसाइट्स बनती हैं, और कुछ कुछ फ्री भी अवेलेबल है, कुछ कम प्राइस में है, कुछ ज़्यादा प्राइस में है, लेकिन वही है कि रिजल्ट पे है। हुँ, हब स्पॉट है, ठीक है, और इनमें से कुछ मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए जाते हैं, कुछ HTML CSS जावा, जो पीछे बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी लाइब्रेरीज हैं, तो हुँ, वो हुँ, तो हमें नहीं पता कि कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की गई हैं, पाइथन की क्या यूज़ की गई हैं, HTML जावास्क्रिप्ट की क्या यूज़ की गई हैं, वो उसके लिए थोड़ा सा सर्चिंग, थोड़ी सी यूँ समझ लें कि थोड़ा मेहनत लगाना ज़रूरी है, ठीक है? यस। अगर मैं अपने लिए भी कोई चीज़ अच्छी बनाऊँ, तो लाज़मी बात है मुझे पता हो, कल को कोई मुझसे कुछ पूछे तो मुझे नो हाउ हो, तो मैंने क्या लाइब्रेरी यूज़ की, कौन-सी लैंग्वेज पे मैंने इस पे काम किया, कितना मुझे टाइम लगा, कौन-सा डेटा मैंने इसमें पुट किया है, ठीक है? और कनेक्टिविटी मैंने कहाँ से ली है, कैसा एआई यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मालूम होना ज़रूरी है, ठीक हुँ, है? तो तभी अच्छा काम हो सकता है। अच्छा, मार्कडाउन में कॉमनली हम सिंटैक्स ही लिखते हैं। सिंटैक्स मीन्स टेक्स्टिंग लिखते हैं, ठीक है? उसकी टेक्स्टिंग सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है? अगर हेडर है तो यूज़ हैशटैग फॉर लेवल,
अगर हेडर जितना आपको बड़ा लगाना है, छोटा लगाना है, लेट मी ओपन द कोलैब। अगर आपको हेडिंग बड़ी करनी है तो 1 हैशटैग लगाएंगे, ठीक है। और अगर उससे थोड़ी छोटी करनी है तो छोटा 2 हैशटैग लगाएंगे। इस मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5 या 6 हैशटैग से भी आपको राइटिंग आपकी छोटी एंड बड़ी हो जाती है, ठीक है। छोटी या बड़ी हो जाती है, तो आप वो आसानी से कर सकते हो। यूँ कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग से हो गया। अच्छा, एम्फसिस एम्फसिस कैसे होता है? यूजिंग एस्टेरिस्क्स फॉर बोल्ड। एस्टेरिक्स मीन्स ये जो स्टार्स हैं, ये हमें अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड रखना है या उसको परमानेंट करना है तो वो हम उसके फर्स्ट और सेकंड में लगा देते हैं। अब जैसे फॉर सपोज मैं लिख लेती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी हेडिंग फर्स्ट बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये ग्रीन टिक हुआ तो इसका क्या मतलब है? ये वो आगे जो भी चीज लिखेंगे वो तो शो नहीं होगी। ये है कोड का सेल। कमेंट वहाँ कोड का सेल वो कोड का वाला सेल, चलेगा, ठीक है। टेक्स्ट वाला। और ये टेक्स्ट का सेल है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ वाले में। पर अगर मैं हैशटैग लगाऊं तो ब्लू टिक है, दैट मीन्स यहाँ मार्कडाउन की लैंग्वेज लिखी जा सकती है, ओके। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर साइड में मुझे व्यू भी नज़र आ रहा है कि मेरा कितना अच्छा नज़र आ सकता है हेडिंग। अब अगर मुझे इसकी हेडिंग को परमानेंट करना है तो मैं पहले और लास्ट में स्टार्स लगा दूंगी। उससे क्या हो गया? बोल्ड हो जाएगा ये, जैसे बोल्ड हम हो बी। जाएगा। हाँ। और ये अगर इसमें तो बोल्ड का ऑप्शन है, बी भी है, अगर स्टार ना दे तो वो कर देगा, कर देगा वो बोल्ड के कर देगा। साथ। अगर हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन है, लेकिन आप जब यही टाइपिंग आप गिटहब पर करोगे, वहाँ एमडी फाइल बनाओगे, मार्कडाउन फाइल, तो वहाँ पर नहीं होते ये ऑप्शंस, ठीक है। ये व्यू हम्म। अगर ये कैसे आया, थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में कैसे आया? मैंने यहाँ इसको 3 स्टार। 3 स्टार्स दे दिए फ्रंट एंड बैक में, थोड़ा सा मैंने स्टाइलिंग चेंज कर दी, ठीक है। और अगर इससे मुझे थोड़ा छोटा करना है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्टर के साथ मैंने क्या लिखना है? मुझे लिखना है, अच्छा इंस्ट्रक्टर मुझे ऊपर लिखना है, लिख देते हैं पावर BI डेटा एनालिसिस, ठीक। अब ये क्या हो गई? थोड़ी सी हेडिंग मेरी छोटी भी हो गई और सिंपल कम कैसे हुई? मैंने डबल हैश दिया। अब अगर इससे मुझे और छोटी करनी है, देन आई विल गिव इट 3, ठीक है। डेट डाल देते हैं, आज है 7 07 and 02 2026, ठीक है। यहाँ मुझे व्यू में पता चल रहा है, पहले क्या थी? बिग राइटिंग, देन स्मॉल, फिर उससे भी स्मॉल। और अगर मुझे स्मॉल करनी है देन मैं, मतलब यूँ समझ लें हैश टैग्स मैं बढ़ाती जाऊंगी, मेरी राइटिंग उतनी छोटी होती होते जाएगी। जाएगी। सही। लेकिन अगर मैं नहीं भी देती तो भी कोई मसला नहीं, मेरी राइटिंग उतनी ही रहेगी, ठीक है। आई एम हम्म। ये वाला वर्जन मैं खुद यूज करती हूँ। करती है ना? मैंने 1 वाला किया है, लेकिन ये अभी जो आप टाइप कर रहे हो ना, हाँ, तो मैं अक्सर यही करती हूँ क्योंकि मुझे इसका इस लैंग्वेज का पता नहीं था। अभी अभी नहीं, अभी बहुत पता ही चला। आसान है, इसमें टाइप हाँ, टाइप इजी है। 4 लगाएंगे और, हम्म। ठीक है। और अगर डेटा मैं एनालिस्ट। चाहती हूँ कि ये परमानेंट सब बोल्ड हो जाए, सॉरी, ये बोल्ड हो, तो ये स्टार्स लगा देंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद टाइप ना करूँ, फॉर सपोज, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, अब उसने खुद ही स्टार्स लगा दिए, हाँ। ठीक है। सही। सिलेक्ट किया एंड बोल्ड को इटैलिक किया और इटैलिक करें तो वो टैली 3 स्टार करेंगे लगा दे। तो 3 स्टार्स लगा देगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके फिर करेंगे, ठीक है, हम्म। देन इटैलिक हो गया, ठीक है। और इसमें सही। टेक्स्ट छोटा करना है, बड़ा करना है, तो भी आप उसको हम्म। सिलेक्ट करके करेंगे तो क्या हो गया? बोल्ड तो हुआ लेकिन उसके हैशटैग्स हट गए और जो टेक्स्ट है वो छोटा हो गया। सेम इसी तरह मैं इसको दोबारा करूँ, बिग हो गया,
ठीक है, इसको एक और करूँ और करूँ। आप चाहते हो कि मैं क्यों खामखा अपनी टाइपिंग खराब वो करूँ, तो आप इसको क्लिक करोगे, ये 3 तक के हैश लगा सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा छोटा करना है, बड़ा करना है टाइप्स को, तो आप खुद से टाइप करोगे हैश टैग्स को। ठीक है, हम्म दिस इज माय पाइथन क्लास। ठीक है, अब क्या हुआ, और भी छोटा टेक्स्ट हो गया। हम्म अगर सपोज मैं कहीं हेडिंग का कोई पेज बना रही हूँ, या मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, या कुछ भी बना रही हूँ, लेकिन यही हैशटैग अगर मैं कोड सेल में करती हूँ, तो ये आएगा ग्रीन टिक में, दैट मीन्स इट्स अ कमेंट। ठीक है, कमेंट। ठीक है, दिस इज माय कोड, ये कमेंट कमेंट है। ठीक है, कमेंट। अब इसमें मैं लिखती हूँ प्रिंट दिस माय पाइथन क्लास। ठीक है, प्रिंट कमांड एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये कोड सेल है। ठीक है, आउटपुट में हमें दिया ये हमारी IPYNB की फाइल ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ यहाँ पर IPY हटा के मैं सिर्फ PY लिखूंगी, तो क्या होगा, पाइथन ये हो जाएगी, ये मेरी पाइथन की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, कॉपी बन मगर जाएगी। मगर यहाँ पर मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जुपिटर नोटबुक इसमें अवेलेबल है, तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर फिर भी आएगा। ठीक है, कॉलम में वो मुझे हम्म इशू नहीं करेगा इतना ज़्यादा। ठीक है, मगर बेहतर होता है जब आप फाइलिंग, क्योंकि आपकी फाइल कहीं दिखाने के काबिल भी हो ना, अगर सही फॉर्मेट में बनी हुई होगी, IPYNB फाइल में होगी, तो वो किसी और के पास भी जब ओपन होगी तो आसानी से ओपन हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है किसी के पास कॉलैब ना ओपन हो, वो VS कोड पे भी इस फाइल को आसानी से देख सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ये तो थी हेडिंग की और टेक्स्ट की। अच्छा, लिस्ट, यूज हाइफन्स एंड एस्टेरिस्क्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यूज नंबर्स फॉर ऑर्डर लिस्ट वन आइटम्स। फॉर सपोज मुझे एक लिस्ट ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे कौन कौन से कोड, मैं मुझे क्या क्या आते हैं, स्किल्स क्या है मेरी। ठीक है, अब मेरी स्किल्स की बात आ रही है। स्किल्स की हेडिंग डालकर मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स 1 बाय 1 देना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करने के बाद 1 लिखूंगी, तो क्या हुआ, लिस्ट 2 पॉइंट, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये बनाकर भी कहूँ माय पाइथन, पी बार बार क्यों लग रहा है, उसके बाद मेरे पास आएगा, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो हाँ, दो डॉट, अलग से हो गए, वो पहले हम नंबरिंग दे रहे थे तो साथ दैट में आ मीन्स रही मैं थी। लिस्ट दे रही हूँ। ठीक है, यस यस। अच्छा, उसके बाद मेरे पास HTML। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी कौन सी, CSS की लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, उसके बाद जावा, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, देन मैं उसमें दे, दैट मीन्स कि मैं लिस्टिंग आसानी से दे सकती हूँ। मार्कडाउन, ठीक है, मार्कडाउन की लैंग्वेज भी आती है, तो मैं यहाँ लिस्टिंग भी आसानी से दे सकती हूँ। दैट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ ये हाइफन लगा के स्पेस देना होगा, तो वो लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर मुझे कोई लिस्ट ऐड करनी है मार्कडाउन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिस्ट आ रही है विथ हम्म पॉइंट्स, है ना, हम्म मुझे खुद से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर फॉर सपोज मैं यहाँ इसके ये सारे पॉइंट्स हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से हटा के मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ
लिस्ट, अब मैं यहाँ जो यस। मर्जी लिखूँ, ठीक है, पाइथन, ठीक है, हो गया। अगर इस तरह करना चाहें तो स्टार भी लगा सकते हैं, और हम हाइफन की ये भी लगा सकते हैं सिंबल, ठीक है। सिंपल सिंबल्स लगाने से हमारी फाइल में थोड़ी सी मतलब यूँ समझ ले जान आ जाती है, लिखना हमारा जो व्यू होता है ना वो अच्छा हो जाता है, व्यू अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है लिंक्स, लिंक्स कैसे ऐड किए जाते हैं। फॉर सपोज कि मैं कोई लिंक डालना चाहती हूँ, तो लिंक डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना कुछ भी लिखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में लिंक है क्या। फिर उसके बाद मुझे ब्रैकेट्स के अंदर वो लिंक का यूआरएल देना पड़ेगा। कैसे दूंगी मैं इसको, अब सपोज कर लें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, गिट हब, गिटहब लिखा, दैन मैं यहाँ पर आऊँगी। अब मुझे यहाँ यूआरएल देना है अपना, मैं इस क्लास का यूआरएल यहाँ से कॉपी करूँगी, दैन यहाँ आके मैं पेस्ट करूँगी। अब आप बताओ, यहाँ पर आपको क्लिकिंग टाइप कुछ मिल रहा है, पहले एरो है, देन जैसे ही मैं यहाँ आ रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, हैंड फिंगर पॉइंट हो रहा है ना। अब मैं क्लिक करूँ, तो मेरा वो वाला लिंक खुलेगा आपकी क्लास में। लिंक खुलेगा। मतलब इसमें इसमें मेरा पीछे क्या प्रोग्राम है वो नहीं होना शुरू। वो नहीं पता चले। मार्कडाउन इतनी स्मार्टली मतलब मेरा पूरी फाइलिंग इतनी प्रॉपर कर रही है। अब यहाँ पर मैं एक और सपोज कर लें लिंक डालना चाहती हूँ, मेरा लिंक है नेक्स्ट लिंक्डइन का, ठीक है, लिंक्डइन का लिंक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ठीक है, लिंक्डइन पर जाऊँगी, इस लिंक को कॉपी करूँगी, यहाँ आके पेस्ट करूँगी। याद रखिएगा कि लिंक प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगी, अभी नहीं आ रहा, इंटरनेट प्रॉब्लम है या तो लिंक प्रॉपर नहीं है, लिंक प्रॉपर नहीं है, लिंक प्रॉपर फीड वाला लग रहा था। लिंक कैसे होना चाहिए, लिंक होना चाहिए ये वाला, मेरी प्रोफाइल का लिंक ये है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, यहाँ आऊँगी, पेस्ट कर दूँगी। अगर सपोज जैसे आपको पता होता है, मैंने अपने अब गिटहब की प्रोफाइल में जो कुछ प्रोग्राम बनाए हैं उसमें कहीं-कहीं लिंक्स दिए हैं, ठीक है, मैंने दिए हैं ना लिंक्स। तो मैंने कैसे दिए हैं, मैंने खुद जाके प्रोग्रामिंग नहीं की वो लिंक्स लिखते वक्त, मैंने क्या किया है, सिंपल इसी तरह, ये देखिए ये लिंक्स मैंने वीडियोस के डाले ना, सेम इसी तरह डाले हैं, ठीक है। आप इन क्लिक करते हो तो वही लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है। यस। तो यूँ समझ लें कि आप अपनी लिंक्स भी इसमें शेयर कर सकती हैं, और जो अच्छी बात होती है करने चाहिए, उससे पता चल जाता है। अब मैं यहाँ अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डालना चाहूँ तो मैं अपना यूट्यूब का लिंक भी डाल सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें इमेजेस भी ऐड हो सकते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो सकते हैं, कोई सी भी इमेज, ठीक है। अब इमेज कैसे ऐड होती है, इमेज भी सेम उसी तरह होती है, सिर्फ उसके आगे ना हमें ये क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब ये होता है, ये आता है हमारे पास जो कीबोर्ड में ऊपर 1 के साथ, आप शिफ्ट में देखेंगे 1 के साथ जो है आपको एक्सक्लेमेटरी ये सिंबल नज़र आएगा, आपने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके लगाना है, ठीक है। फॉर सपोज मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं यूट्यूब का कोई इमेज लगा देती हूँ, यहाँ समझ लें कि ठीक, यहाँ करते हैं इमेजेस पे क्लिक, और कोई इमेज ऐसी मिल जाए, ठीक, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, ठीक है, क्या देखो आ गया पूरा इमेज पूरा इमेज आ गया। अब ये इमेज हो रहा है बड़ा, ठीक, मैं चाहती हूँ छोटा सा इमेज आना चाहिए, तो उसके लिए मैं जाऊँगी
कौन सी साइट है, आपने कभी यूज़ किया? आई लव इमेज। नो, ये वाली नहीं सुनी। बेस्ट है, बेस्ट है। क्रॉपिंग करनी है, ये वाली IMG, ठीक है। कंप्रेस करनी है इमेज, रीसाइज करनी है इमेज, क्रॉप करनी है कोई इमेज, कन्वर्ट करनी है जेपीजी में, जैसे ये यहाँ मैंने यूआरएल यूज़ किया है ना इसका। अब मुझे ये जैपैक में चाहिए, तो जैपैक में भी हो जाएगी, कन्वर्ट जैपैक हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर फ़ोटो एडिटर भी है हमारे पास, अप स्केल इमेज भी है, रिमूव बैकग्राउंड है। सपोज़ कोई ऐसी इमेज मैंने चूज़ की है, उसके पीछे ये बैकग्राउंड है, ठीक है, मुझे ये ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, या कोई और बैकग्राउंड चाहिए, मेरी अपनी कोई पिक्चर है सपोज़। अब यहाँ जैसे मैंने लिंक्डइन की मेरी ये पिक्चर है, ठीक है, इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड था, लेकिन मैंने यहाँ इसकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिमूव करके उसको नया किया। वाटर मार्क अगर मैं अपनी इमेज को करना चाहती हूँ तो वो भी करवा सकती हूँ, सिर्फ मुझे ओपन करना है, यहाँ सिलेक्शन पे जाके अपनी कोई सी भी इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओपन कर देना है और उसके बाद उसको क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी इमेज को प्रॉपरली रिसाइज करना हो, रिमूव बैकग्राउंड करना हो, मैनेज मीम जैसे जनरेट करना है, HTML टू अगर कोई इमेज ऐसी है जिसकी प्रोग्रामिंग HTML में हुई है और वो इमेज में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो वो भी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि किसी का फेस ब्लर कर दूं मैं, बाकी इमेज प्रॉपर हो मेरी अपनी भी, तो वो भी आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, आपकी इमेज का फेस जो है वो ब्लर हो जाएगा। रोटेट, जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी इमेज है आपकी, आप उसको रोटेट करके सेट करना चाहते हो, तो आप सिलेक्ट करोगे, जेपैक हो, PNG फॉर्म में हो, या जिफ फॉर्म में, कोई भी आपकी इमेज है आप वो इस पे अपलोड करोगे, तो वो आपकी जिस जिस तरह भी आप उसको रखना चाहो वैसे रख सकते हो। सो इट्स वेरी यूजफुल। मैं इसको रीसाइज में लेके जाती हूँ, सेलेक्ट करते हैं। अभी फॉर सपोज मेरी अपनी कोई है नहीं, ये इमेज रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इमेज साइजेस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, हुँ, यानी साइज इसकी विड्थ और लेंथ बताई जा रही है। मैं चाह रही हूँ कि ये कम हो जाए 600 तक, ठीक है, सॉरी, मैं टाइप करके भी कर सकती हूँ, ठीक है, 600 की, तो नीचे वाली भी ऑटोमेटिकली कम हो गई। रीसाइज इमेज पे क्लिक किया, इसको डाउनलोड किया, देन डाउनलोड में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये साइज़ अभी आपको बड़ी दिख रही है, मगर यही साइज़ जब आप देखेंगी अपनी एक्चुअल पिक्चर के साथ, तो वो उससे कहीं ज़्यादा छोटी हुई भी होगी, ठीक है। तो रीसाइज करके भी आप यहाँ पर अपनी इमेज रख सकते हो, ठीक है। आपने हुँ, जैसे URL रखा, आप वहाँ से अपनी ड्राइव का रख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छी से कंप्रेस कर देती हैं, रिसाइज कर देती हैं इमेजेस को। ओके, हुँ, कम बैक टू मार्कडाउन, ठीक है। अब समझ आ गया, इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। मेरी आपने देखा होगा गिटहब में ये इमेज है, ये इमेज हाँ, मैंने कैसे पुट की, इसी तरह, राइट। सही है, हुँ, ठीक है। और इसको मैं क्लिक करके दिखाती हूँ एडिट में आपको। अब आप बताइए, हाँ, मुझे आपको इमेज नज़र आ रही है मेरी, या इमेज का यू या वो यूआरएल, नज़र आ रहा है, यूआरएल, लिंक नज़र आ रहा है, राइट। ठीक है। अच्छा, हुँ, तो उससे क्या हुआ कि अब मैं इसको कॉमेंट करके ये कर देती हूँ, देन अब मैं, ठीक है, समझ आ रहा है। हुँ, तो ये मार्कडाउन आपको इतना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, इसकी फाइलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। अच्छा, कोड क्या होता है इसका? यूज़ ब्रैकेट्स फॉर इनलाइन कोड। इनलाइन कोड का मतलब है जैसे ट्रिपल ब्रैकेट्स फॉर कोड ब्लॉक्स। अब कोई ऐसा कोड कोड मुझे लिखना है, ठीक है, सॉरी, मुझे कोई ऐसा कोड लिखना है, या मुझे कोई ऐसी चीज़ परमानेंट करनी है, ठीक है। मैंने लिखा हैशटैग, हैशटैग लिखा। हैशटैग से पहले मैंने टैब के ऊपर, आपको एक साइन नज़र आता है, हुँ, आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है? हाँ, ये बॉक्स में हो गया। बॉक्स में आ गया, ठीक है, ब्लॉक फॉर्म में आ गया, ब्लॉक फॉर्म में आ गया। अब इसको आप बड़ा भी करना चाहो, देखिए, 1 हैशटैग हुँ, से, ठीक है। और उसके हुँ, अलावा अगर आप इसके साथ इसको परमानेंट करना चाहते हो, स्टार दे दो इसको, आगे पीछे। अब बताओ, हुँ, थोड़ा सा बोल्ड हो हाँ, गया, बोल दो, ठीक है। अगर आपने इसको इटैलिक करना है,
एज यू नो यू हैव द ऑप्शन, जस्ट क्लिक इट, ट्रिपल स्टार आ जाएगा, थोड़ा सा हैशटैग में। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मार्कडाउन में मिलती है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हुँ, जस्ट राइट सिंबल्स एंड सम थिंग्स, ठीक है। की फीचर्स यूज क्या आते हैं, पोर्टेबिलिटी है, फाइल्स आर टेक्स्ट, मेकिंग दैम रीडेबल इन एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, ये हर टेक्स्ट एडिटर में अवेलेबल है मार्कडाउन। HTML में कन्वर्ट हो जाता है, PDF भी इसमें आ जाती है, वर्क डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें इजीली रीड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म्स यानी सपोर्ट बाय गिटहब है, रेडिट है, स्टेक ओवरफ्लो है, नोशन में भी मार्कडाउन इजीली वर्कआउट करती है, ऑब्सिडियन में है, VS कोड में तो बेस्ट है, VS कोड में हमारे पास मार्कडाउन आसानी से लिखी पढ़ी व्यू की जाती है, ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस क्या है इसकी, वाइल स्टैंडर्ड मार्कडाउन एग्जिस्ट, वेरिएशंस लाइक गिटहब फ्लेवर्ड मार्कडाउन, ठीक है, ऐड फीचर्स लाइक टेबल्स एंड टास्क लिस्ट। अच्छा, आपको टेबल्स ऐड करनी है कुछ इस तरह की, तो वो भी आसानी से आप कर सकते हो, वो भी आसानी टेबल्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो हुँ, आपको कोई ऐसी चीज़ का जो डिफरेंशिएशन करनी है, आप जैसे हमको होते हैं ना कॉलम्स बना के देते हैं कि ये चीज़ या ये चीज़, ये चीज़ या ये चीज़, तो वो कॉलम्स भी हुँ, आसानी से टेबल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सही। ओके, मार्कडाउन समझ आ गई। उसके अलावा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। मार्कडाउन का एक ट्यूटोरियल भी गूगल ने दे दिया है मुझे, अगर आप ऐसे ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी देख सकती हैं, ठीक है। हुँ, मैं ये आपको क्लिक सॉरी मैं ये लिंक जो है कॉपी करके अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ, जब फुर्सत मिले तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। मज़ीद हुँ, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी मार्कडाउन को लेकर, ठीक है। सही। ओके। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करने वाले थे 8 क्लास 6 क्लास में मेरे ख्याल से हमारी है कोर्स की, लूप्स डिस्कस करने वाले थे, तो लूप्स हम अभी के लिए छोड़ते हैं, कल डिस्कस करें अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो, नहीं भले हल ठीक कर है। देंगे। सही। एक्चुअल में आई हैव सम गेस्ट एंड दे आर एक्चुअली गोइंग समवेयर, तो मुझे हुँ, उनको ओके, टैकल करना है। सही। हाँ, सही है नहीं पूरे वैसे भी 1 घंटा हो गया है, 5 हो गए हैं। हाँ, नहीं घंटे का कोई नहीं है, मैं तो 2-2 3-3 घंटे में वीडियो आपको कर सकती हूँ, बट एज़ यू नो सम पर्सनल लाइफ यस, में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो यस, यस। दैट्स व्हाई तो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, बट हम रोकेंगे नहीं इसको, ठीक है, हाँ, हम कंटिन्यू। मुझे और बहुत एहसास था मेरा कि आपका 1 और घंटा चला गया, एक्चुअली कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था हमें, तो नहीं मुझे बाहर शुक्र जाना पड़ा। मेरे लिए ये देखे ना ये लैंग्वेज जो अभी आपने बताई है मेरे मतलब हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स वगैरह ये हाँ, जैसे हमने हाँ, लास्ट में हैशटैग का जो हाँ, बॉक्स बनाया था देन मैं हाँ, जब वेबसाइट पे पढ़ते हैं तो हाँ, कीवर्ड्स इनमें लिखे हुए होते हैं ये मुझे कीवर्ड्स पता नहीं था कि कैसे बनता है हाँ, तो पूरे की पूरी वेबसाइट्स इससे बन सकती हैं बन सकती है, दैट्स अ न्यू बिल्कुल बन थिंग सकती दैट्स अ न्यू थिंग तो इनको है। हाँ, ये मतलब मैं अपना जो है मेरा कोर्स है इसके अलावा अगर मैं इसको सर्च करूँ इसको समझूं हाँ, क्यों काफी नहीं? अच्छा आप रहेगा आप आप करो, आप लवेबल को करो, हम्म लवेबल, ये एक तरह का CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वेबसाइट्स हम्म और वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट डालें, आप इसको लॉगिन करें, प्रॉम्प्ट ऐड करें, ठीक है। हम्म जो भी आप साइट जिस तरह की बनाना चाहते हैं, ये पूरा बैकएंड पे सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ बना के देगा, पूरी सिस्टम के साथ के आप क्लिक कर सको, साइन इन साइन आउट कर सको। अभी मेरा इसमें अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा, तो ये आप हम्म लवेबल को ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़े से चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, हाई हम्म लेवल की, लो लेवल की या इस तरह की, तो उस हिसाब हम्म से वो चार्जेस डॉलर के होते हैं, आप वो ट्राई करना, लेकिन अभी नहीं। वो आपके नहीं वो पैसे ज़ाया हो गए। वेबसाइट नहीं वेबसाइट बनाने के बाद मेरे का कैसे बनती है वो कैसे नो हाउ बनती है, तो हाँ, वो भूल ट्राई गई करना। मार्कडाउन लैंग्वेज को हाँ, हम यूट्यूब हाँ, यूट्यूब से मार्कडाउन सीख लैंग्वेज को सकते भी हैं फिर डॉकरसॉरस वहाँ वगैरह के, हाँ तो वहीं पे ही कुछ लगा सकते हाँ, हैं हाँ, तो डेफिनेटली। मेरे लिए तो चीजें नहीं है लेकिन हाँ, अभी तो ये मतलब अमली तौर पे लाने के लिए तो मेरे पास सर्च मेरे लिए नहीं है हाँ वो अभी तो नहीं हाँ कीजिएगा ज़रूर, सर्च ठीक करके है? सीखने की चीजें हैं सीखने की चीज़ है, हाँ। सीखने की ट्राई चीजें हैं कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। न्यू
क्योंकि देखिए ना ये चीज़ें में वैसे भी हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, अब हम बना बैकग्राउंड में सकते ये हैं। चीज़ चल रही है, अब हम अगर सीखना हाँ, चाहें या बनाना जो हाँ, छोटा-मोटा जैसे हो गया, हाँ, तो हाँ। वो उस अब आप हिसाब जो से भी सीख प्रोग्रामिंग वो मार्कशीट वाली कर रहे हो, आप लवेबल से करवाओ, बहुत ज़बरदस्त, बस उसको डेटा आपको देना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ये एआई है, ठीक है? लवेबल जो है, ये एक तरह का एआई है, तो ये आपकी वेबसाइट सब जस्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इस प्रोग्राम हुँ, के बाद, तो प्रॉम्प्ट हुँ, इंजीनियरिंग में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, एआई आपकी बात को उतना अच्छा समझेगा और कवर कर पाएगा। ठीक है? सही, ओके। हुँ, थैंक यू हुँ, सो मच फायजा, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो, देन ओके, फिर उसमें हम और चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।